मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर चौथी बड़ी इंटरनेशनल करेंसी INR को डिक्लेयर किया जा रहा है, INR को दिखाया जा रहा है। भारत की करेंसी इंटरनेशनलाइज हो गई है और भारत अपनी मीशत पे बहुत इंटेलिजेंटली कन्विंसिंगली काम कर रहा है। अब शायद आने वाले वक्त में डॉलर में और इंडियन करेंसी में ज़्यादा फ़र्क ना रहे। तकरीबन 15 से ज़ायद ममालिक में भारतीय अपनी करेंसी इस्तेमाल कि अब देखिए G7 की मीटिंग है, उसमें मोदी जी को बुलाया जाता है। अब सऊदी अरेबिया से देखिए उनके ताल्लुकात, वो इजराइल भी चले जाते हैं, पैलेस्टाइन में भी जाते हैं। उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट इतनी हो रही है कि इंडिया इज द मेन चैलेंज टू चाइना। पाकिस्तान में कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो आर्मी के गेट GHQ के गेट नंबर 4 से। अगर आपको वीडियो का सीधा मेन भाग देखना है तो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाएं और वीडियो के सीधे मेन भाग पर पहुंचें। तो इस वीडियो में आप देख सकते हो किस तरीके से बात हो रही है पाकिस्तान की आज इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है और भारत किस तरीके से ग्लोबली दुनिया के नक्शे पर इकोनॉमिकली सामने आ रहा है। और भारत का रुपया भी आप देख सकते हो कि 15 से 18 देशों के साथ अब भारत इंडियन रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता अब इंडिया की दो मुस्लिम कंट्री से ताल्लुकात अच्छे हैं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो ये हिंदू मुस्लिम का भी चक्कर खत्म हो गया, क्योंकि अगर सो इन सम वेज ही हैज हैंडल्ड इट वेरी वेल। ओके, ठीक। तारिक फतेह जी, एक बहुत बड़ी तनकीद जो नरेंद्र मोदी साहब पर की जाती है वो ये है कि एक हिंदुत्व का नाम लिया जाता है कि एक नेशनलिज्म का सहारा लेकर या रिलीजन कार्ड इस्तेमाल करके उन्होंने लोगों को जो है, लोग इस वजह से भी उनकी तरफ हैं। और इस वजह से एक वो मुल्क जो कि दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत है, जो दुनिया का बहुत बड़ा सेकुलर मुल्क कहलाता है, उसका जो एक सेकुलरिज्म है उसके ऊपर आंच आई है और लोग मुसलमानों पे वक्त जो है वो मुश्किल आया। तो ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ी तनकीद की जाती है। उसके बाद एक और तनकीद पे हम बात करेंगे, जो एक और सवाल उठाया जाता है, लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी। देखिए, हिंदुत्व जो है, ये किताब लिखी थी सावरकर ने व्हेन ही वाज इन प्रिजन इन अंडमान आइलैंड्स। वो हर महीने सफेदी होती थी कमरे में, तो उस पर वो कोले से लिख के then he would memorize it and then हर महीने से। So it's a very thin book। मैं चाहता हूँ आप भी पढ़ें हिंदुत्व। The title of the book is Savarkar was an atheist। So ये कहना कि ये मजहबी रुझान, भगत सिंह फॉर एग्जाम्पल, ये भी एथियस्ट थे, जिसको नास्तिक कहते हैं हिंदी में और हम दहरिया कहते हैं। ये वो लोग जो मजहब से आजाद थे, ये उनका था कि ये हिंदू, देखें हिंदू वर्ड भी हिमालय और ये जो इंडियन ओशन है इससे मिला हुआ है, या उसके अंदर जो मिस प्रोनाउंसिएशन हुई लफ्ज इंदू की, या ये इंडस रिवर भी पाकिस्तान में बहता है, इंडिया में तो नहीं बहता। तो लफ्ज ये सब इंडस से ही निकले, टैक्शिला से निकले हैं, इनकी सब की नीचे तमिल एरिया जो है। सो all of this was subdued and destroyed psychologically by the sultans and the Mughal dynasty, and subsequently they were उनकी जो अपनी हिस्ट्री है हिंदुस्तान की। आप ईरान में जाएं तो नौरोज तो मनाया जाएगा ना, चाहे मुल्ला हो या कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो ईरान के अंदर, वो खुश होते हैं, उनकी अपनी फेस्टिवल हैं। देखिए अभी इजिप्ट के अंदर सारे मुसलमान हैं, लेकिन वो ममीज जो आई हैं अभी डे बिफोर यस्टरडे, वो अपना पास्ट तो नहीं अबैंडन करते, उनका इस्लाम से तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो तमाम ममीज जो हैं यूरोप से, उन्होंने इतना शानदार जुलूस निकाला। वो अपने, हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं, वो जहां रहते हैं उससे मोहब्बत नहीं करते। उनको आपकी दिल लगी मोहनजोदारो या टैक्शिला से है ही नहीं कुछ। आप जब भी बात करते हैं आप कहते हैं अरे वो जो था महमूद गजनवी, वो वहां से आया, उसने ऐसा मारा हिंदुओं को, होश ठिकाने आ गए सोमनाथ में। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने हमें तबाह किया। आप तुर्की में चले जाएं, कोई नॉन टर्किश को इसलिए कहता है कि वो मुसलमान नहीं है, जिसकी जो सिविलाइजेशन है वो अडॉप्ट करता है। हमारे यहाँ एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई शाह वलीउल्लाह के जमाने से, कि वी सॉर्ट ऑफ आस्क्ड
the Afghans repeatedly to invade India. टीपू सुल्तान ने किया, शाह वलीउल्लाह वहां चले गए काबुल, उन्होंने कहा इन पे हम. अब्दाली इज द ओनली मैन हु डिस्ट्रॉयड लाहौर, बर्न्ट इट, क्योंकि हिंदुओं को साफ करने के लिए. आप आज के लाहौरियों को देखिए, वो अब अपने मिसाइल का नाम उन्होंने अब्दाली रखा हुआ. तो हिंदुत्व जो है या हिंदू धर्म, एक तो हिंदू मजहब कोई है ही नहीं. आपका को 10,000 तो ऑप्शंस हैं कि आप किस में बिलीव करें, किस में ना बिलीव करें. कोई हिंदू बच्चा या मेरे साथी जो जिन दोस्त हैं, कोई हिंदू स्कूल में नहीं गया, ना वहां कोई मदरसा होता उनका. घर में बुत होता है, घर माँ बाप से सीखते हैं. इट बिकम्स, ना उनकी 5 वक्त की नमाज है, ना उन पे कोई कंपल्शन है, ना कोई संडे चर्च है. दे विल टेक एनीबॉडी. ज़ोरास्ट्रियन आए वो भी सेटल हो जाता है, मुसलमान आए वो भी सेटल हो जाता है हिंदुस्तान में. जो वाहिद दुनिया में जगह है जो यहूदियों को नहीं मारा वो भी इंडिया में है. तो जो हिंदू या सनातन धर्म जिसे कहिए, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है. जैसे हम किसी को मुसलमान करते हैं तो कलमा पाक पढ़वाते हैं तो वो मुसलमान हो जाता है. आप हिंदुओं से पूछो आदमी हिंदू कैसे होता है, हमें पता ही नहीं कैसे होता है, वो हो जाता है. वो बस पानी पूरी खाए, बिरयानी खाए, दाल खाए, कुर्ता पजामा पहने, हिंदू कहलाता है. वो पैदा होते ही हिंदू होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता. ठीक, देयर इज नथिंग. आप एक काम करें, आप 10 दिन के लिए हिंदू हो जाएं, आपको पता चलेगा कि सडनली यू आर फ्री. कोई कह ही नहीं रहा आपको, अबे जुम्मे की नमाज पढ़ी थी तूने, इधर अजान हो रही है, वो कह रहे नहीं पढ़ी, दबाओ जाओ जान से. हम पढ़ रहे हैं अपना, साधु कहीं हिमालय में बैठे हुए नंगे. मैं तो क्या जो कौन सा फेस्टिवल है जो हर 12 साल बाद होता है, दरिया मिलते हैं इलाहाबाद या प्रयाग के अंदर. आई हैव बीन देयर. 10 दिन मैंने वहां भी काटे हैं, बिल्कुल पानी में. किसी को किसी की पर सब अपने लगे हुए, कोई किसी पे एग्जर्ट ये नहीं करता कि तू ये ठीक नहीं कर. और मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं. जो मुझे शौक लगा, मैं इंडिया कई दफा गया, मेरे ख्याल 10-15 दफा जा चुका हूं. जो मुझे स्टनिंग डिफरेंस लगा कि कोई किसी को कहता नहीं है. हमारे यहाँ नाज़िमाबाद में बच्चों कहते, भाई जुम्मे की बार नमाज नहीं पढ़ रहा, ये क्या कर रहा, क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त. हम चले जाते थे मस्जिद में कि मोहल्ले वाले डांट पड़ जाएगी. अब्बा कह रहे हैं, अम्मा कह रही, सारे कह रहे. यहाँ कोई किसी को नहीं कहता, जिसकी मर्जी है वो करता है. हर एक के घर में अपनी मस्जिद है, उनकी क्या टेम्पल होता है. ना कोई प्रिस्क्रिप्शन है, ना कोई किताब है तो कोई 50,000 किताबें. और जब जलाया नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने, तो उसने कहा इनके पास 3 मिलियन किताब किस लिए, एक किताब होनी. आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तानी मीडिया में कि भारत का जो रुपए है वो 15 से 18 देशों में लगभग अब इंडियन रुपीज़ में ट्रेड हो रही है. एयरपोर्ट पे अगर डॉलर का साइन आ रहा है, यूरो का साइन आ रहा है, पाउंड का साइन आ रहा है, तो उस वहाँ पे INR इंडियन रुपीज़ का भी साइन आ रहा है, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आपको पता है कि ऑब्वियसली आप उनको हेट कर सकते हो, आप उनका विरोध कर सकते हो, बट आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया को ग्लोबली अगर एक अलग पहचान दिखाई है तो ये बीजेपी गवर्नमेंट जो 2014 से आई है, इसने भारत को ग्लोबली दुनिया में एक अलग पहचान दिखाई है. अब हमें महसूस होता है कि हम भी दुनिया में अब पहली बड़ी आबादी हैं सबसे, उसके बाद हम कुछ मतलब इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम धरती पर बोझ नहीं है. तो इस तरीके से आप देख सकते हो अब हमारा नाम आता है दुनिया में, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या ट्रांजैक्शन, UPI ट्रांजैक्शन, मतलब विदाउट कैशलेस ट्रांजैक्शन भारत कर रहा है. ये बहुत बड़ी बात है. ये आप ये लॉजिकली आप सोचें तो ये 2014 मतलब ये तो खैर 2016 से स्टार्ट हुआ है. यहाँ से 10 साल पहले सोचे कि यार भैया बिना पैसे के आप मोबाइल से सीधा QR कोड पे स्कैन करोगे सामने वाले को और उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे. ये बहुत ही मतलब ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं. ये दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा होती हैं. आपको भी ये बता दे रहे हैं UPI ट्रांजेक्शन दुनिया में और कहीं इतना ट्रांजेक्शन नहीं होता है. तो ये सोचें आप, इकोनॉमिकली देखें आप भारत किस तरीके से दुनिया के डिफरेंट देशों के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है. सबसे अच्छे संबंध हमारे अरब कंट्री मुस्लिम देशों के साथ हैं. अगर कोई सोचे कि भारत के संबंध सबसे अच्छे तो मुस्लिम देशों के साथ है, उनका इन्वेस्टमेंट देखें आप भारत में. तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं. आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें. चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं मिलता हूँ और भी इसी तरीके के नए वीडियो के साथ.